आने लगा ना। ये तो संस्कारी परिवार हों, विवेकवान धर्मात्मा परिवार हों, व्रत नियम संयमशील को समझते हों तो परिवार चलते हैं, वरना पहले झूठा प्यार, बाद में तलाक। सौभाग्यशालियों, दुनिया को क्या परिचय देते हो? अपना परिचय खुद प्राप्त कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाए। मुनिश्री ने अभी आपको बताया, कोई तुम्हें मामा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई काका कहता है, कोई नाना कहता है, कोई फूफा कहता है, लेकिन वास्तव में तुम क्या हो? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो? ये सारे के सारे औपाधिक परिचय हैं, ये विभावजन्य पर्याय के परिचय हैं। ज्ञानी एक ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा तमें छो। ज्ञान स्वभाव क्यारे पण क्या जातो नथी। मामा मटी जसे, फूफा मटी जसे, पण आत्मा आत्मा ज रहे बानो छे। हूँ आत्मा छू ज्ञाननो। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी का पंच कल्याणक महोत्सव कर रहे हैं। क्यों कर रहे? देखा जाए तो ये सार्थक पंच कल्याणक है। आदर्श पंच कल्याणक है, सार्थक पंच कल्याणक है। कारण मूर्ति विशेष रूप से, स्पेशल रूप से बना करके नहीं लाए। एक और नया मंदिर बनाना है इसलिए हम लोगों ने एक और नई मूर्ति नहीं खरीदी है, अपितु सैकड़ों साल पुरानी प्रतिमा जी जमीन से प्रकट हुई है। ऐसी सुंदर, अभी एक सज्जन कह रहे थे, बोले मुनि सुब्रत भगवान जैसी प्रतिमा है। दूसरे कहने लगे उनसे सवाई बड़ी है और उनसे सवाई सुंदर है, और अतिशय की तो बात ही मत पूछो। अत्यंत अतिशय संपन्न 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा, और वो अकेले नहीं, समौषण, साथ में 5 प्रतिमाएं, 4 प्रतिमाएं और साथ में पूरा का पूरा। आजकल तो लोग सिंपल मूर्ति बना करके लाते हैं और कई बार कमल पर भी विराजमान नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ पूरा परिकर है, दिव्य है। अब ऐसी जिन प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाया, बनवाने को तो बहुत लोग बनवा सकते थे, लेकिन लाभ किसको मिला? लाभ किसने लिया? गांधी जी ने। कुछ लोगों ने कहा कि हमें भी इसमें जोड़ लो। गांधी जी ने कहा भाई ये सौभाग्य तो हमें ही दो, आप लोग कुछ और भी काम करना। पंच कल्याणक किसका हो रहा? बोले गांधी जी का। गांधी जी की पहले क्षुल्लक दीक्षा तो हो जाए। पंच कल्याणक तो गांधी जी के पंच कल्याणक नहीं होते हैं, पंच कल्याणक तीर्थंकर भगवान के होते हैं। इस भूल में नहीं रहना। ये तो कोई कोई सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे आयोजन में कर्ता धर्ता मुखिया बन करके और खुद आनंद लाभ लेते हैं और पूरी समाज को भी। और ऐसे ही और सबके परिणाम बनना चाहिए कि वो सामर्थ्य हम में भी आए कि ऐसे प्राचीन तीर्थों की सेवा, मंदिरों के जीर्णोद्धार और धरती में से तो कभी भी प्रतिमाएं जी निकलती हैं। किसकी निकलती हैं माताओं?
बोलो, कभी भी खुदाई हो और प्रतिमाएं निकलें तो प्रतिमाएं किसकी होती हैं? तीर्थंकरों की होती हैं। अधिकतम प्रतिमाएं तीर्थंकरों की होती हैं और बाकायदा कई में तो प्रशस्ति भी लिखी रहती है, 1200 साल पुराने, 1700 साल पुराने। किस कारण से वो जमींदोज हो गए, किस कारण से जमीन में चले गए, या पुरखों ने दबा दिए, क्या परिस्थिति बनी, वो बात अलग है। लेकिन अभी भी सपने दे दे करके निकल आते हैं। और कहीं तो बाथरूम को खोदने गया दर्जी और निकल पड़े तीर्थंकर भगवान। खेत गया, खेत जोतने, मालूम पड़ा पत्थर की ठोकर लगी, पत्थर को उल्टा। कैसा प्रभाव रहा होगा इस वीतराग जिन शासन का। अहो, त्रैकालिक सत्य शासन है। इस काल में इतना धूमिल हो रहा है, लेकिन यह त्रैकालिक सत्य शासन है। हम इस दिन शासन की सेवा करें, इसके अनुसार अपने आचार विचार बनाएं और दुनियादारी को अपना परिचय देने की बजाय जो गुरुदेव हमें अपना परिचय बताते हैं, उस परिचय को पाकर के प्रफुल्लित तो हो जाएं। सच में ये बात सही है। हूँ आत्मा छूं, ज्ञान नो भंडार छूं, आनंद नो धाम छूं। आ शरीर परिवर्तनशील छे, संसार ने सारे संबंध परिवर्तनशील छे, पण मारू आत्मा ज्ञान घन, हमेशा ज्ञान घन स्वरूप ज रहे छे। आत्मानी पहचान करो सौभाग्यशालियों। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। आप करोगे तो फिर महाराज जी हम क्या करें? कल मुमुक्षु भाई ने एक प्रश्न पूछा कि ये किसान भाई हैं, ये पटेल लोग हैं, इनको भी मोक्ष की इच्छा है, ये भी मुमुक्षु बंधु हैं, जिनवाणी सुनते हैं, समझते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी खेत जोतते हैं, फसल उगाते हैं, तरह तरह का खाद और रासायनिक पदार्थ डालना पड़ते हैं, कई बार तो कीड़े को मारने की दवा भी डालना पड़ती। महाराज जी क्या करें? ज्ञानी क्या करो, जो करने लायक था वो तो हमने किया, जो करने लायक था वो तो तीर्थंकरों ने किया। अब हम आपको क्या बताएं? कोशिश करो कि समझ समझ करके इस तरह के व्यापार, इस तरह के उद्योग को छोड़ो। खेती भी करो तो सीधा त्रस का घात हो, ऐसा कोई काम मत करो। ऐसे व्यापार मत करो जिसमें पंचेंद्रिय या त्रयस जीवों का सीधा घात होता हो। कोशिश करो कम से कम दोष में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीवन जी सके। जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब कितने आज डॉक्टर कितने इधर हाथ ऊपर करके बता। एक मुंबई के मुकेश जी, पंकज जी, और आप भी डॉक्टर हैं? आप भी बहुत डॉक्टर हैं इधर तो, और वो विनीत भी हैं। अच्छा, मरीज कौन कौन है? और बदाज मरीज है, कब किसका बीमारी पड़ जाए कोई भरोसा। लेकिन आप जिस भूमिका में हैं, डॉक्टर की भूमिका में हैं, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। मास्टर की भूमिका में हैं तो आपको वैसा करना पड़ेगा। व्यापारी, बिजनेसमैन, आप जिस भूमिका में हैं प्रवृत्ति तो वैसी करना पड़ेगी। लेकिन जिन वाणी के माध्यम से जब तत्व निर्णय हो जाता है तो प्रवृत्ति करने में भी आसक्ति नहीं होती है।
फिर कर्तव्य की दृष्टि से ही कार्य होता है। लोभ लालच बहुत धीमा पड़ जाता है और जैसे अवसर मिलता है वैसे धर्म ध्यान की ओर जीव जाता है। बाहर की दौड़ जारी है, बोले ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अगर ये सब मिलने से सुखी होते तो सबसे ज्यादा सुखी कौन हो जाना चाहिए? मुंबई में तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना चार्टर्ड प्लेन भी है। वो सबसे सुखी हैं ज्यादा। संसार में कोई पण सुखी, जिसने अपनी आत्मा को जाना वो वीतरागी वेद विज्ञानी तत्व ज्ञानी ही सुखी है, शांत है। और इस वक्त जितना अच्छा अनुभव आप कर रहे होंगे शायद अपने कार्य क्षेत्र में भी इतना अच्छा अनुभव नहीं होता। एक व्यक्ति ने तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से पूछा, आचार्य महाराज बताइए उत्सव मनाने का सबसे बढ़िया दिन कौन सा है? महोत्सव करने का, बड़ा पूजा विधान पंच कल्याण करने का सबसे बढ़िया दिन कौन सा है? गुरु महाराज ने कहा, मौत से ठीक एक दिन पहले कौन सा मुहूर्त सबसे बढ़िया है? मौत से, मरने से ठीक एक दिन पहले का बढ़िया मुहूर्त है, उस दिन उत्सव करना चाहिए, महोत्सव करना चाहिए। तो उसने कहा, मौत से एक दिन पहले कौन सा दिन है? ये तो पता ही नहीं पड़ता है कि मरने का दिन कौन सा है और उसके पहले का दिन कौन सा है। तो गुरु महाराज ने बोला, इसलिए हर दिन उत्सव करना चाहिए। पता ही नहीं है कि कल है कि परसों है, इसलिए हर दिन करते रहो। जिस दिन भी आएगी उसके पहले दिन भी आप उत्सव ही कर रहे होंगे। उस दिन आप विधान पूजन कर रहे होंगे, धर्म ध्यान कर रहे होंगे, तत्व समझ रहे होंगे, तत्व चर्चा कर रहे होंगे, मुनि राजों के सानिध्य में विराजी होंगे और अपध्यान नहीं हो रहा होगा, किसी का बुरा नहीं सोच रहे होंगे, किसी तरह के क्लेश में नहीं होंगे। और परिणाम ये होगा कि मरण भी समाधि मरण बन जाएगा। जीवन जितना है उतना है, जीवन का सदुपयोग करते रहें और अपना परिचय खुद ही अपने में पाने की कोशिश करें। बाहर नहीं है, अपने भीतर है सुख शांति और आनंद। समय बहुत तेजी से चला जाता है, क्या करें? आप सुनना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, लेकिन घड़ी कहती है एक छोटी सी कहानी। कह दें कि रहने दें, रह नहीं दो आप तो। हमसे जब कोई बोलता है ना कि महाराज जी एक ऐसी बात है कि आपको बुरी लग जाएगी, आपको बता दें, हम उसको बोलते हैं मत बताओ। अब बुरी लग जाएगी, तुमने पहले सूचना दे दी तो हम क्यों फालतू में बुरे उसमें चक्कर में पड़े? हम तो जैसे हैं सो ठीक हैं। एक छोटा सा बच्चा पहाड़ तरफ देखता था और हर रोज उसे ऐसे लगता कि पहाड़ पर एक सुंदर घर है, घर का दरवाजा सोने जैसा है, सोने की तरह चमक रहा है, शायद सोने का ही है। और थोड़ा बड़ा होता गया, लेकिन हर रोज देखता वही। सूरज उदित होता, बाहर निकलता, पहाड़ दिखता, घर दिखता, दरवाजा दिखता, इच्छा होती जाए। थोड़ा सा समझदार हुआ कि एक दिन उसने मन बना ही लिया
कि मम्मी पापा तो नहीं जाने देंगे लेकिन एक बार जाना ज़रूर है, और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। सुबह चला, चलते चलते दोपहर हो गई, सांस ढलने को आ गई, तब जाके कहीं दूर के ढोल सुहावने ईडरगढ़ दिखता जरूर पास में है, लेकिन है यूं तो 10-12 किलोमीटर दूर से पहाड़ दिखता है, लगता है वो है, वही तो है ये ईडरगढ़, ऋषभदेव गिरी, ऋषभाचल, वही तो है। लेकिन जब चलो तो और बच्चा पहुंच गया, जाके उसने देखा कि घर तो है, घर में दरवाजे भी हैं, लेकिन अब दरवाजे सोने की तरह नहीं चमक रहे। क्या बात है, क्यों नहीं चमक रहे? मुझे तो सोने की तरह चमकते हुए दिखते थे। फिर उसने विचार किया कि ठीक है, जो है सो। कभी कभी हमें कुछ चीजें परिस्थितियों पर छोड़ देना पड़ती हैं। हर समस्या का हल करने लगो ना तो दिमाग ही खराब हो जाए। ठीक है, लेकिन जब मेरे घर से ये दिखता है तो यहां से मेरा घर भी दिखेगा, मुझे अपना घर देखना है। दरवाजे के पास खड़े होकर के इसने वहां अपना घर देखना चालू किया, और देखते देखते समझ में आ गया कि हाँ, वो वाला मेरा घर है, बिल्कुल सही। बाजू वाला इमली का पेड़ भी दिख रहा है, पीछे वाला वड़गद का पेड़ भी दिख रहा है, और वो है मेरा घर है। और जब उसने गौर से देखा तो उसके घर के दरवाजे भी सोने की तरह चमक रहे थे। उसने कहा, ये क्या बात है, मैंने अपने घर के दरवाजे देखे हैं, घर मेरा ही है, लेकिन इसके सोने जैसे कैसे चमक रहे हैं? दरवाजे तो मेरे सोने के नहीं है। घर पहुंचा, पिताजी ने कहा, बेटे कहाँ गए थे? अच्छा बच्चा था, सही सही बता दिया। और ये भी कहा कि जब मैं वापस घर आ गया तो फिर ये दरवाजे सोने जैसे क्यों ना रहे? पिता ने कहा, देखो बेटे, सूरज जब उगता है तो सामने पहाड़ पर लाइट पड़ती है, और सूरज की लाल लाल किरणों से तुम्हें वो दरवाजे जो सादे पीले रंग के पुते हैं वो सोने जैसे दिखते हैं। और जब तुम ऊपर पहुंचे तब तक सूरज पश्चिम में चला गया, और पश्चिम से लाइट आई तो तुम्हारे घर पर जो सादे पीले पीले दरवाजे हैं वो तुम्हें सोने जैसे दिखे। इसका मतलब है कि सोने के दरवाजे और कहीं नहीं हैं, देखना चाहो तो अपने ही दरवाजे सोने के दरवाजे हैं। असल में दूर कहीं सुख नहीं है, सुख चाहिए तो अपने भीतर ही झांकिए, अपने भीतर देखिए। पंच कल्याणक का पहला दिन है, गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रियाएं हैं, अद्भुत महोत्सव है, खेत की तैयारी है, इस पर अपन और चर्चा करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।